इंस्टेंट अपडेट्स के लिए गेमिंग गियर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, गेमिंग गियर्स चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज की वीडियो PS4 जेल ब्रेक यूजर्स के लिए है। गाइज जैसा कि आप जानते ही हैं, नमोकार गेमिंग चैनल पर कल एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें दिल्ली के एक शॉपकीपर हैं जो आपको बता रहे हैं कि उनके पास PS4 6.72 का स्टेबल जेल ब्रेक आ चुका है और वो आपको एक चिप तैयार करके देंगे और उसकी मदद से आप एक क्लिक करते ही अपने PS4 को 6.72 फर्मवेयर पर जेल ब्रेक कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उनके वाला मेथड बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस चिप को अपने घर पर ही एक लैपटॉप की मदद से तैयार कर सकते हैं और अपने PS4 को 6.72 फर्मवेयर पर जेल ब्रेक कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त जैद और आप देख रहे हैं गेमिंग गियर्स चैनल। गाइज इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको इस चिप के बारे में बताना चाहूंगा। इसको बोलते हैं ESP8266। ये एक वाईफाई हॉटस्पॉट चिप है। जी हाँ, ये वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोड्यूस करती है। इससे आप अपने मोबाइल, PS4, PC किसी भी वाईफाई डिवाइस को वाईफाई की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। इस चिप को आप Amazon.in से बाई कर सकते हैं। कहीं पर भी इंडिया में आपको ये डिलीवर हो जाएगी। इसकी जो प्राइसिंग है वो 300 to 400 के समथिंग है। तो इसका बाइंग लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो आप ये पोर्ट देख रहे हैं, ये एक माइक्रो USB पोर्ट है। जैसा चार्जिंग पोर्ट आपके मोबाइल में होता है, सेम वैसा ही चार्जिंग पोर्ट है। इसके गाइस दो काम है। इससे एक तो आप इसको पावर दे सकते हैं, पावर ऑन कर सकते हैं। दूसरा, इस USB पोर्ट की मदद से आप अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट करके इसमें जेल ब्रेक फाइल या फिर मैं कहूं होस्ट फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो गाइज ये सेम चिप आपको दिल्ली के वो शॉपकीपर प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर जेल ब्रेक फाइल फ्लैश करके। गाइज सेम वही जेल ब्रेक फाइल हम अपनी इस चिप में फ्लैश करेंगे अपने लैपटॉप की मदद से और उसके बाद हम अपने PS4 को 6.72 फर्मवेयर पर अपडेट करके इस PS4 की जेल ब्रेक को अपने PS4 पर रन करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि वो जो दिल्ली के शॉपकीपर बोल रहे हैं कि 100% वन क्लिक करते ही आपका PS4 जेल ब्रेक हो जाएगा 6.72 वाला, तो उसमें उनके दावे में कितनी ज्यादा सच्चाई है। गाइस इस चिप को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए हम इस USB केबल का यूज करेंगे। एक साइड से ये इसके USB पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा और दूसरी साइड से हमारे लैपटॉप में। तो चलिए अपने लैपटॉप पर चलते हैं और वहां इसको प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर। अब जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपको वैसा ही करना है। अभी मैंने अपनी चिप को कनेक्ट नहीं किया है USB केबल की मदद से अपने लैपटॉप के USB पोर्ट से। सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है ये जिप फाइल ZPS4jb.zip। इसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। गाइस जब आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे तो आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे इसके अंदर से। अब आप इस जिप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। इन तीनों फोल्डर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये 6.72 OFW है, मतलब इसकी मदद से आप अपने PS4 को 6.72 पर अपडेट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चाहे आप 6.72 से नीचे किसी भी फर्मवेयर पर हो, आप इस फाइल की मदद से उसको 6.72 पर अपडेट कर सकते हैं। दूसरी चीज है फ्लैशिंग ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर। तो गाइज ये ड्राइवर है चिप के और फ्लैश करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके बाद JB फाइल, इसके अंदर गाइज आपको फ्लैशिंग फाइल मिलेगी, यानी कि जो एक्सप्लॉइट होस्ट की फ्लैश फाइल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब गाइज सबसे पहले आपको फ्लैशिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर में जाना है। उसके अंदर आपको ये वाले फोल्डर के अंदर जाना है और आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना है चिप के। तो इसमें अगर आपकी विंडोज 64 बिट है तो आपको ये वाला ड्राइवर इंस्टॉल करना है। अगर आपकी विंडोज 32 बिट है तो आपको x86 वाली फाइल से ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो मेरी जो विंडोज है वो 64 बिट है तो मैं इस वाले फाइल की मदद से ड्राइवर को इंस्टॉल करूंगा। आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश। तो गाइज ये आपके ड्राइवर इंस्टॉल हो गए। अब गाइज आपको चिप को कनेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप के USB पोर्ट से USB केबल की मदद से। तो मैं चिप को कनेक्ट कर लेता हूं। तो गाइज चिप को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब हमें सर्च करना है यहाँ पर डिवाइस मैनेजर।
और इसको ओपन करना है। अब गाइस डिवाइस मैनेजर में आपको पोर्ट्स, कॉम एंड एलपीटी इस वाले ऑप्शन पर जाना है और इसमें जो आपको ये चीज शो हो रही है सेम आपके पीसी में यही चीज शो होगी। इसमें जो COM4 है इसको आपको रीड आउट कर लेना है COM4, क्योंकि हम COM4 का यूज करेंगे फ्लैशिंग में। तो अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब गाइस हमें फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना है डबल क्लिक करके। अब गाइस इसमें जो सीरियल पोर्ट है इसमें आपको COM4 सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर COM4, और इसमें जो फर्मवेयर है इसमें आपको ब्राउज करके जो JB फाइल है उसे सेलेक्ट करना है। ये देखिए जो JB फाइल है इसके अंदर जो ये बिन फाइल है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और बाकी की जो सेटिंग्स हैं आपको एज इट इज रखनी है जैसे मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है यस वाइप ऑल डाटा, और उसके बाद आपको फ्लैश नोड MCU इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेटिंग्स आपको सेम ऐसी रखनी है जैसी मैंने यहाँ पर की हुई है। सिर्फ COM पोर्ट जो है वो आपके पीसी में जो भी आपको शो हो रहा होगा डिवाइस मैनेजर में वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फ्लैश नोड MCU बटन पर प्रेस करता हूँ और अब ये जो मेरी फाइल है ये हमारी चिप के अंदर फ्लैश हो रही है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें वेट करना है। तो गाइस ये देखिए हमारी फाइल फ्लैश हो चुकी है। यहाँ पर आपको डन का मैसेज मिल चुका है। अब हम इस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं और हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो चिप है वो अब रेडी है यूज करने के लिए। तो गाइस हम चिप को अपने पीसी से रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिप को निकाल लिया है। अब चिप हमारी रेडी है। अब गाइस अगर आपका PS4 6.72 पर नहीं है तो आप उसको 6.72 पर अपडेट कर लीजिए। अब मेरा जो PS4 है वो 5.05 पर है तो मैं उसको अपडेट करूंगा इस फर्मवेयर फाइल की मदद से। तो आपको एक पेन ड्राइव लेना है, पेन ड्राइव को प्रिपेयर करना है अपडेट करने के लिए। तो हम पेन ड्राइव को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस पेन ड्राइव को मैंने प्लग कर लिया है। ये है मेरी पेन ड्राइव 128 GB की है। सबसे पहले आपको इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है एक्सफैट, और एक्सफैट सेलेक्ट करके आपको इसको क्विक फॉर्मेट कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ आपको एक्सफैट या FAT32 ही सेलेक्ट करना है, NTFS आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब ये एक्सफैट फॉर्मेटेड हो चुकी है। अब आपको इस पेन ड्राइव को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है PS4 के नाम से। PS4 कैपिटल में होने चाहिए PS, और ये 4 न्यूमेरिकल है ही। अब आपको इस PS4 फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है अपडेट के नाम से, UPDATE अपडेट। और इस अपडेट फोल्डर के अंदर जो फर्मवेयर फाइल मैंने आपको दी है ये वाली फाइल आपको इसको कॉपी कर देना है। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। तो गाइज ये फाइल अब हमारी अपडेट फोल्डर के अंदर जब कॉपी हो जाएगी तो हमारी पेन ड्राइव तैयार है। अब हम इस पेन ड्राइव को पहले अपने PS4 में प्लग करके अपने PS4 को 6.72 पर अपडेट करेंगे। इसके बाद हम अपनी चिप को यूज करेंगे और अपने PS4 को जेल ब्रेक करेंगे। तो ये फाइल हमारी कॉपी हो चुकी है, हमारी पेन ड्राइव तैयार है। अब हम पेन ड्राइव को सेव टू रिमूव कर लेते हैं। ये हमारी पेन ड्राइव रिमूव हो गई सेफली। अब गाइज हमें अपने PS4 पर जाना है, तो चलिए अपने PS4 पर चलते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अपने PS4 पर, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अपनी पेन ड्राइव प्लग कर ली है जिसको हमने अपने लैपटॉप में प्रिपेयर किया था, और दूसरे USB पोर्ट में मैंने अपने DualShock 4 कंट्रोलर को प्लग कर लिया है। अब हमें अपने PS4 को सेफ मोड में बूट करना है 6.72 पर अपडेट करने के लिए। तो इसके लिए गाइस आपके PS4 को पावर ऑफ होना चाहिए। अब आपको जो पावर बटन है उसको प्रेस कर लेना है, होल्ड कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है आपको। तो ये होल्ड कर लिया मैंने। अब आपको एक बीप सुनाई दी और ये देखिए आपका PS4 एक बीप के बाद सेफ मोड में बूट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूं। अब गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि DualShock 4 USB केबल से कनेक्टेड होना चाहिए अगर आपको सेफ मोड में कुछ वर्क करना है तो ये मैंने पहले ही किया हुआ है। अब हमें सिर्फ अपने DualShock 4 पर PS बटन दबाना है। तो ये मैंने PS बटन दबाया तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके सामने होंगे। अब आपको नंबर 3 पर जो ऑप्शन है अपडेट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस पर जाकर X दबाना है।
और इसके बाद आपको अपडेट फ्रॉम यूएसबी स्टोरेज पर X दबाना है। अब आपको ये पूछ रहा है कनेक्ट ए यूएसबी स्टोरेज डिवाइस दैट कंटेन्स एन अपडेट फाइल फॉर वर्जन 3.50 और लेटर। अब ये जो मेरा PS4 है ये 3.50 पर है, तो मैं इसको 6.72 पर अपडेट करना चाहता हूँ और मैंने पेन ड्राइव में फाइल अपनी कॉपी कर ली और पेन ड्राइव को अपने PS4 से प्लग किया हुआ है। तो आपको ओके पर लाकर X दबा देना है। तो गाइस नेक्स्ट स्क्रीन आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। देखिए ये लिखा हुआ है फॉलोइंग वर्जन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल वर्जन 6.72। अब आपको नेक्स्ट बटन पर रखते हुए X दबा देना है और अब ये कॉपिंग अपडेट फाइल को कॉपी कर रहा है और जब ये कॉपी हो जाएगी ये फाइल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी आपके PS4 में। अब आपको एक बार और X प्रेस करना है। तो गाइज ये लीजिए आपका PS4 6.72 पर अपडेट हो चुका है। मैं एक बार आपको सिस्टम वर्जन चेक करा देता हूँ। सेटिंग्स में जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं और सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए गाइस आपका PS4 अपडेट हो चुका है 6.72 पर। अब हमारा PS4 तो अपडेट हो गया गाइस। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चिप का यूज करेंगे जो हमने अपने लैपटॉप से तैयार की थी। अब गाइस जो वाईफाई चिप हमने अपने लैपटॉप की मदद से प्रिपेयर की थी हमें उसको यूज करना है, मतलब उसको पावर ऑन करना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। आप चाहे तो USB केबल की मदद से वाईफाई चिप को अपने PS4 के USB पोर्ट में प्लग कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपने मोबाइल चार्जर का यूज करके PS4 के आसपास किसी भी वॉल सॉकेट में उसको प्लग करके पावर ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर PS4 के USB पोर्ट में प्लग करके उस चिप को पावर ऑन कर रहा हूँ। तो गाइज ये है वो चिप और ये मैंने इसको PS4 के USB पोर्ट में प्लग कर दिया और देखिए आपको यहाँ पर एक ब्लू लाइट शो होगी। अब ये पावर ऑन हो चुके हैं चिप। अब हमें अपने PS4 को इस चिप के वाईफाई हॉटस्पॉट से इंटरनेट कनेक्शन सेटिंग्स में जाकर वाईफाई का यूज करके कनेक्ट करना है। अब गाइज आपको सेटिंग्स में जाना है, नेटवर्क, सेटअप इंटरनेट कनेक्शन, यूज वाईफाई इजी, और आपको यहाँ पर ESP8266 एक्सप्लॉइट होस्ट ये आपकी वाईफाई चिप शो हो रही है। इस पर आपको X दबाना है तो ये आपसे पासवर्ड के लिए पूछेगा। अब आपको पासवर्ड डालना है PS4 एक्सप्लॉइट। सेम यही पासवर्ड आपको टाइप करना है PS4 एक्सप्लॉइट और इसके बाद आपको डन कर देना है और ओके कर देना है। अब गाइज आपका PS4 वाईफाई चिप के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए गाइज कनेक्ट हो चुका है। अब O दबाकर बैक आ जाइए। अब आपको सिंपल यूजर गाइड पर X दबाना है और ये देखिए गाइज आपने जो एक्सप्लॉइट होस्ट फाइल
अपनी वाईफाई चिप में फ्लैश की है वो आपके सामने है, उसके अंदर जो जेल ब्रेक है वो आपके सामने है और अदर जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो आपके सामने है। अब गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें दो जेल ब्रेक के ऑप्शन है, एक 6.72 हैन V3, एक 6.72 हैन V4। अब जिस पर भी आप इस कर्सर को रखेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको नीचे इंफॉर्मेशन बॉक्स में मिलेगी। ये जो V3 है इसमें मीरा प्लस 23 जुलाई का जेल ब्रेक अपडेट 6.72 का इंक्लूडेड है और ये जो V4 है इसमें 24 जुलाई का 6.72 जेल ब्रेक अपडेट इंक्लूडेड है। अब गाइज हम पहले 6.72 हैन V3 जिसमें 23 जुलाई का जेल ब्रेक प्लस मीरा दोनों इंक्लूडेड है। अब गाइज हम एक एक करके इनको यूज करके देखेंगे कि वर्क करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम V3 वाले वर्जन को यूज करेंगे और देखेंगे कि ये एक क्लिक में हमारे PS4 6.72 को जेल ब्रेक करता है या नहीं। तो इस पर X दबाते हैं। फिंगर क्रॉस्ड गाइज ये एक ही बार में वर्क कर जाए तो आपके लिए अच्छी बात है। ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है गाइज। तो ये गाइज JB डन लोडिंग मीरा इस तरह का मैसेज आया है और मीरा लोडेड। ऑल डन, एग्जिट दिस विंडो यूजिंग द PS बटन, एंजॉय। इसका मतलब गाइस इसने वर्क कर दिया है। तो PS बटन प्रेस करते हैं और इसके बाद डिबग सेटिंग्स देखते हैं हमारी अनेबल हुई है या नहीं। और ये देखिए डिबग सेटिंग्स हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं, गेम पैकेज इंस्टॉलर। तो गाइस इसका मतलब हमारा PS4 जेल ब्रेक हो चुका है सिर्फ एक ही क्लिक में। तो इसका मतलब गाइस जो V3 वाला ऑप्शन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब मैं अपने PS4 को शट डाउन करके फिर से वापस ऑन करने के बाद इस बार V4 वर्जन को यूज करके देखूंगा वो भी 1 क्लिक में जेल ब्रेक कर पा रहा है या नहीं। तो पावर ऑफ कर देते हैं। तो गाइज हमने फिर से अपने PS4 को ऑन कर लिया है। अब गाइज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा इस वाईफाई हॉटस्पॉट चिप के बारे में। अब गाइज इस वाईफाई हॉटस्पॉट चिप से आपका PS4 ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको बार बार पासवर्ड डाल के वाईफाई हॉटस्पॉट चिप से अपने PS4 को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और यूजर गाइड को ओपन करना है और जैसे ही आप यूजर गाइड को ओपन करेंगे आपका एक्सप्लॉइट पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइज फर्स्ट टाइम हमने हैन V3 ट्राई किया था, अब हम हैन V4 ट्राई करके देखते हैं जिसमें 24 जुलाई का 6.72 जेल ब्रेक अपडेट इंक्लूडेड है। तो X दबाते हैं और इसको रन करते हैं। और गाइस इसने भी सही से वर्क किया है। इसका मतलब लगभग 90% चांसेस है कि आपका PS4 सक्सेसफुली स्टेबिलिटी के साथ जेल ब्रेक हो पा रहा है। अभी भी मैं 100% नहीं कहूंगा बट मैं ये चीज कह सकता हूं अगर आपने 5.05 से ऊपर अपने PS4 को अपडेट किया हुआ है 6.72 पर या 6.20 पर तो आप इस जेल ब्रेक का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 90% तक सक्सेस रेट आपको दे पा रहा है। गाइस इससे पहले मैं वीडियो एंड करूं मैं आप लोगों को इस चिप से जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हैन वर्जन 4, हैन वर्जन 3, मतलब अगर जेल ब्रेक के नए अपडेट्स आते हैं वर्जन 5, वर्जन 6, वर्जन 7 तो आप उनको कैसे अपडेट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही बार फाइल फ्लैश हो सकती है। गाइस जैसे जैसे जेल ब्रेक के अपडेट्स आएंगे तो इसकी फ्लैश फाइल्स के अपडेट भी आएंगे। तो जैसे आपने इस बार फ्लैश की है वैसे ही आप लेटेस्ट फ्लैश फाइल को इसमें फिर से फ्लैश कर सकते हैं और जेल ब्रेक के लेटेस्ट वर्जन को यूज कर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपने इसमें एक बार फाइल फ्लैश कर ली तो उसके बाद आप इसमें फाइल फ्लैश नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वैसे वैसे आप इसमें फ्लैश फाइल्स अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैप्पी गेमिंग।